हेलो स्टूडेंट्स, अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास मैथ अध्याय 12 जो वृत्त से रिलेटेड है, इसके 7 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ के साथ सॉल्यूशन के साथ इस प्रकार करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न इस चैप्टर से आए तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो प्रारंभ किया जाए। प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, दो वृत्त का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ये कंसेप्ट पता है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr1² बटा πr2²। दोनों वृत्त का अलग अलग r1 r2 हमने त्रिज्या ले लिया, पाई पाई कैंसिल हो गया। तो 4/9 जो कि दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर r1² बटा r2²। स्पष्ट है। इसके बाद 4 को हम 2² और 9 को 3² कर सकते हैं। इस प्रकार r1² बटा r2² होगा, इसलिए 2/3 बराबर r1 बटा r2। स्पष्ट है, r1 अनुपात r2 बराबर 2:3। पहला का ए आंसर होगा 2:3। एक बार फिर से रिपीट करके आप देख लेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, दो वृत्त के परिधियों का अनुपात है 9:16 तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत बार मिक्स करके आता है इधर से उधर, लेकिन कंसेप्ट यही रहता है। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। वृत्त की परिधि हम जानते हैं 2πr होता है। अब पहले वृत्त की परिधि बटा दूसरे वृत्त की परिधि बराबर 2πr1 बटा 2πr2। यहाँ 2π कैंसिल हो गया, आप लोग देख रहे हैं फिगर में। पहले और दूसरे वृत्त की परिधि ऊपर दी गई है 9/16, तो हमने यहाँ कर दिया 9/16। इधर बचा RHS में r1 बटा r2। स्पष्ट है, क्लियर समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा r1 अनुपात r2 बराबर 9:16। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पे C 9:16। तो ध्यान रखेंगे, जिस अनुपात में परिधि होगी उसी अनुपात में त्रिज्या भी होगा, किंतु जब क्षेत्रफल करना होगा तो ऐसा नहीं होगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन। तीसरा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है, फेर बदल के आता है, किंतु कंसेप्ट यही रहता है। ये तीनों क्वेश्चन 3 कंसेप्ट का है। चलिए प्रारंभ किया जाए। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं πr² होता है। अब नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, दुगनी, तो 2r हो जाएगा। अब नीचे देखा जाए, नए वृत्त का क्षेत्रफल बटा पुराने वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो πr² होता है और नए का 2r होगा, तो 2r² बटा πr²। स्पष्ट है, r के जगह पर 2r पुट होगा। यहां हो जाएगा 2r² का 4r² बटा r²। देखिए 2 का अनुपात होगा तो 4 हो जाएगा, तो r² कैंसिल, ऊपर 4 नीचे 1। इस तरह से 4:1 आंसर नंबर होगा A 4:1 के अनुपात में होगा। जब दुगुना कर दिया जाए तब, याद रखिएगा, तिगुना कर दिया जाए तो 9:1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चौथा नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात, इस बार परिधि का अनुपात, ये चौथा बिल्कुल अलग प्रकार का, चारों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। आइए देखा जाए, प्रारंभ किया जाए। वृत्त की परिधि 2πr होता है, ये हमें पहले से ही पता है। तो अब नए वृत्त की परिधि और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात है, तो बटा में कर देंगे 2πr1 और 2πr2। यहाँ 2π कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ हम जानते हैं कि r1 पुट करना है, दुगुना किया गया है तो 2r होगा, और r2 वही r रहेगा, r का दुगुना होगा। यहाँ r1 बटा r2 कर लेंगे तो 2r बटा r कट जाएगा, r तो r1 बटा r2 बराबर 2/1। स्पष्ट हो रहा है। अगर क्लियर नहीं है तो इस तरह से 2:1 2:1 का रेशियो होगा, ये आंसर बी होगा। स्पष्ट नहीं हो रहा होगा तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बात समझ लीजिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में इससे अधिक
टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, वृत्त से आएगा जब भी इसी में से क्वेश्चन आएगा। 5वां क्वेश्चन, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, कितनी होगी? तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। परिधि है तो वृत्त की परिधि हम जानते हैं कितना होता है, 2πr। स्पष्ट है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और वृत्त की परिधि यहाँ 2πr बराबर दिया हुआ है कितना, 44 मीटर दिया हुआ है। तो 2πr 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 44। पाई का मान हमने रख दिया 22/7 और 2 इंटू में है, r भी गुना में है, तो हो जाएगा 22 दूनी 44 गुना r बराबर 7 गुना 44। इसलिए r बराबर 7 गुना 44 डिवाइड 44 बटा में चला आएगा, 44 कट जाएगा, r बराबर 7। तो हमारा सही आंसर होगा बी, जो है 7 मीटर। स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर होगा। इस तरह से हम, ये एक तरह से रिवर्स प्रोसेस वाला क्वेश्चन था। अब 6ठा नंबर, ये भी अलग प्रकार का, ये तो एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, एनसीईआरटी बुक में है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यहाँ बनाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि, ये प्रश्न कह रहा है, तो हमने ये इक्वेशन लिख दिया। अब वृत्त की त्रिज्या जो है r है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr², और वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, r²। तो r² को हम r गुना r लिखेंगे समझने के लिए, बराबर 2r। एक r से एक r कैंसिल हो गया, लास्ट में क्या बचा, r बराबर 2। तो ये मात्रक यूनिट नहीं दिया है, तो यहाँ 2 मात्रक, आंसर नंबर ए। बिल्कुल ये स्पष्ट होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक का है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। चलिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन ही होगा। 7वां, एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तथा दूसरे वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो पहले तथा दूसरे वृत्त के त्रिज्या का अनुपात होगा। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है कि दोनों की परिधि दी गई है। चलिए प्रारंभ किया जाए। वृत्त की परिधि तो हम लोग समझ चुके हैं, 2πr। पहले वृत्त की परिधि बटा दूसरे वृत्त की परिधि बराबर 2πr1 बटा 2πr2। इतना तक तो पहले भी हो चुका है, 2π कैंसिल। अब दिया हुआ है 132 पहले वृत्त की, और दूसरे वृत्त की परिधि दी गई है 44। तो 44 से 132 कट जाएगा 3 से, तो यहाँ होगा r1 बटा r2 बराबर 3/1। तो r1 अनुपात r2 बराबर 3:1, जो यहाँ डी नंबर होगा, 3:1। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।